हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक और बात, साइकेट्रिस्ट के बारे में बहुत क्वेरीज हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के, तो साइकेट्रिस्ट का डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मैं तुम्हें एक बात और कहनी है कि जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देना तुम्हें, तो उसके साथ एक गैस का कैप्सूल सुबह लेना शुरू कर देना खाली पेट उन मेडिसिन के साथ। क्योंकि क्या होता है, जो खाना ऊपर को आता है या बर्निंग होती है, हार्ट बर्न होता है, वो तुम्हारा उससे शांत रहेगा। ठीक है, तो गैस का एक खाली पेट कैप्सूल साथ में ले लेना। ठीक है, पहले तो मैं अपनी इंसोम्निया वाली स्टोरी बताता हूँ। क्या होता था, मैं जैसे एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसकी मेडिसिन ली। हमें होता है कि यार, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस तो होता नहीं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कैसे वर्क करती है। हम उसे सोचते हैं नॉर्मल मेडिसिन की तरह, गैस्ट्रो वाली मेडिसिन की तरह। 10 दिन ली, 20 दिन ली, 1 मंथ लिया, उसके बाद उस साइकेट्रिस्ट के पास गए ही नहीं और वो छोड़ दी। अब तुम्हारे ब्रेन को और बॉडी को आदत लग गई है उस मेडिसिन की, तुम एकदम से छोड़ते हो, चक्कर आना और पूरी पूरी रात नींद ना आना, 3-3 4-4 दिन तक नींद ही नहीं आती। ये गलतियाँ सब करते हैं IBS वाले। ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट के पास गए, मेडिसिन ली और फिर एकदम से बिना अपनी मर्ज़ी से छोड़ दी कि यार मैं नहीं जा रहा उसके पास, मैं ठीक तो हो नहीं रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी सालों पुरानी प्रॉब्लम है वो, यार 20 दिन में कैसे ठीक हो जाएगी। इतने सालों से भुगत रहे हो, वो 20 दिन में कैसे ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, 1.5 साल कम से कम खाओ, दिल लगा के खाओ। तुम 1 साल बाद अपने आप को नया इंसान महसूस करोगे। ठीक है, तो क्या होता था, मैं छोड़ देता था और फिर पूरी पूरी रात नींद नहीं आना, पूरी पूरी रात जाग रहा हूँ कि किसी तरह नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद ही नहीं आती थी। फिर अगले साइकेट्रिस्ट के पास जाता था, फिर विश्वास तो होता नहीं IBS वालों को कि ठीक हो सकते हैं। फिर वही बातें कि यार चक्कर आ रहे हैं, चक्कर तो क्या आ रहे हैं, नींद ज़्यादा आ रही है या आ ही नहीं रही है, इन दवाइयों से तो मैं थका थका रहता हूँ। ठीक है, इन मेडिसिन से मुझे ये होता है, वो होता है। तो फिर बस एक तरह से विश्वास नहीं था कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ठीक कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी मंथ तक वो नहीं होता। लेकिन जब संजय जैन जिसको मैंने कांटेक्ट किया प्रैक्टो ऐप पे, उनसे मेडिसिन ली, तो क्या कहते हैं, मेडिसिन लेता रहा, अच्छी नींद आने लगी। और फिर उनकी मेडिसिन जब मैंने 2 महीना लगातार ली, तो जो मेरा आगे से हार्ड है वो आना, जो आगे से पॉटी हार्ड आती है, अजीब आती है, तो मैं पिछली वीडियो में बताया, वो नॉर्मल होनी शुरू हो गई। तो वहाँ से मेरी खुशी बढ़ने लगी कि यार ये चीज़ ठीक हो सकती है, मतलब कर रही है, यही मेडिसिन वर्क कर रही हैं। और जब 3-4 महीने हो गए मेडिसिन लेते को, तो मेडिसिन रात को ली सोने से पहले, सुबह उठता था तो इतना फ्रेश सा लगता था कि पेट का दर्द भी गायब सा है और दिमाग भी ठीक सा है। तो मैं सोचता था, यार ये पेट का दर्द इन मेडिसिन से कैसे ठीक हो रहा है, इन मेडिसिन से कैसे ठीक हो रहा है, ये तो पेट का दर्द है। फिर मुझे समझ आया कि भाई, क्या कहते हैं, ये सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। हाँ, तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं, डॉक्टर ने हमें ये मेडिसिन दी हैं, क्या भैया ये ठीक है मेडिसिन, क्या भैया ये ठीक है मेडिसिन। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सारा खेल है मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का, कि तुम्हें मेडिसिन का कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। ये वाली मेडिसिन लिखी, फ्लुक्साटिन ऐसे कुछ करके, क्लोनाजेपाम लिखी और मेडिसिन लिखी। सारा खेल है मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का। जिसे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल गया साइकेट्रिस्ट वाले का, वो ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट बदले, ठीक है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था असली। और मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ, ये नॉर्मेक्सिन या फिर कोलास्पा एक्स, नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स, ये लेनी बहुत ज़रूरी है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ। इससे बहुत जल्दी आराम आएगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन माइंड तो शांत करेंगी, लेकिन ये वाली तुम्हारे पेट की जो दर्द है, मरोड़ है, ठीक है, म्यूकस है, फूला रहता है, इस चीज़ को देखना बहुत जल्दी ठीक। तुम 15 दिन लोगे ना ये वाली नॉर्मेक्सिन या फिर कोलास्पा एक्स, तुम्हें पता लग जाएगा। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ ये नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, नॉर्मेक्सिन तुम सुबह शाम ले सकते हो। मैं तो सुबह शाम लेता था, सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोते हुए, नॉर्मेक्सिन 2 टाइम। लेकिन कोलास्पा एक्स एक ही टाइम लेनी है, रात को सोते हुए। अगर बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द है कि अनबियरेबल है, तो 2 टाइम ले सकते हो कोलास्पा एक्स, और उसे भी धीरे धीरे छोड़ना है इन्हीं मेडिसिन की तरह।
तो जो कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन वर्क नहीं कर रही हैं, मतलब 1 महीने में तो क्या वर्क करेंगी कि 7-7, 8-8, 10-10 महीने बाद भी थोड़ा सा भी रिलीफ नहीं आ रहा है, तो तुम्हें कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, या तो तुम्हें IBS नहीं है, कुछ और है। अगर IBS है तो वर्क करेंगी, और IBS है तब भी वर्क नहीं कर रही हैं, तो मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिला है। इतने साइकेट्रिस्ट के पास धक्के खाने के बाद ये कॉम्बिनेशन निकल के आया है जो मैंने तुम्हें दिया है। तो ये सारा खेल कॉम्बिनेशन का है। ये सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन खाओगे तब ठीक होगे, ठीक है, ढंग से ठीक हो जाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, देखो अगर तुम्हें लोकल साइकेट्रिस्ट मिलता है, लोकल साइकेट्रिस्ट अगर अच्छा मिलता है जो ये मेडिसिन लिखता है, तब तो ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा कष्ट उठा लो, डॉक्टर नीलेश भैया से जाके पर्सनली मिल लो। गुजरात दाहोद में डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी, डॉक्टर नीलेश भैया नवदा हॉस्पिटल में वो शायद बैठते हैं, ठीक है। उनसे एक बार पर्सनल मिल लो। पता क्या, एक बार जाके मिल लो, किसी तरह औखा सौखा होके या कष्ट सहन करके एक बार जाके मिल लो। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर मैं रोज़ हर बार तो नहीं आ सकता, प्लीज़ कुरियर कर दे करोगे मेडिसिन, या प्रिस्क्रिप्शन ही कुरियर कर देना मुझे कॉल पे बात करके, ठीक है। तो मैं आगे से अपने आप ही मेडिसिन ऑनलाइन मंगवा के लेता रहूँगा, या आप ही कुरियर कर दे करना। एक बार जाके मिल लो डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी। और मैं तुम्हें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, जब भी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, मान लो डॉक्टर नीलेश भैया के पास आप जा रहे हो गुजरात में, ठीक है, उन्हें जाते ही बस ये मत बोल देना कि बस मुझे IBS है और मुझे मेडिसिन दे दो। नहीं, साइकेट्रिस्ट से मिलना होता है तो पता क्या बोलना होता है, इतने अग्रेसिव होकर इतने ज़्यादा सिम्टम अपने बताओ कि वो अच्छे से अच्छी दवाइयाँ, बड़ी से बड़ी दवाइयाँ तुम्हें लिखे, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, क्या बोलो, सर मेरा सुसाइड का मन करता है, हर टाइम मरने का मन करता है, ठीक है, मेरे को नींद नहीं अच्छी आती, मेरे को पेट में दर्द रहता है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेरे को लूज़ मोशन रहता है, मेरे को गैस बनती है, मेरे को ब्लोटिंग होती है, ठीक है, हर टाइम नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, अंदर से मेरे को खुशी ही नहीं होती किसी बात की, ठीक है, कहीं जाने का मेरा मन नहीं करता, ठीक है, कोई कपड़े अच्छे पाने का मेरा मन नहीं करता, अपना फेस देखने का मन नहीं करता। ये ज़रूर बोलना कि मेरा अपना फेस देखने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा 10 किलो 15 किलो 20 किलो वेट रिड्यूस हो गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी ऐसे रहती है जैसे टूट रही है, ठीक है, मतलब मेरा बुरा हाल है। मतलब तुम कॉन्टीन्यूसली 10 से 15 मिनट अपने इतने सिम्टम बताना, इतने सिम्टम बताना, इतना नेगेटिव बताना अपने बारे में, इतना नेगेटिव बताना अपने बारे में कि वो डॉक्टर अपनी बेस्ट से बेस्ट और ज़्यादा मेडिसिन तुम्हें लिखे, ठीक है। अगर तुम सिर्फ जाके ये बोल दोगे ना, सिर्फ हमें IBS है सर, मुझे मेडिसिन दे दो, वो सोचेगा कि सिम्टम तो ये बता नहीं रहे, क्या इसे लगता है थोड़ा बहुत ही है, कि इसे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का IBS है, ठीक है। नहीं, वहाँ जाके अग्रेसिवली सिम्टम बताओ, जितना नेगेटिव हो सकता है उतना बताओ, ठीक है। और ऑब्वियसली तुम नेगेटिव हो भी, बस ये है कि तुम डॉक्टर के सामने बता नहीं पाते, वहाँ जाके सब कुछ बताओ। ये सब ज़रूर बताओ, ये सब ज़रूर बताओ जो बता रहा हूँ, कि म्यूकस आता है, खाना पचता नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है, सारे गैस्ट्रो के पास। हाँ, ये ज़रूर बोलना कि पेट के हम सभी डॉक्टर को दिखा चुके हैं, ठीक है। तो पेट वाले डॉक्टर कहते हैं कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, आपको एंग्जाइटी ज़्यादा है, आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, ठीक है। तो फिर उन्हें डॉक्टर नीलेश भैया को बोलना कि सर मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, ना मेरा पेट ठीक है, ना मेरा माइंड ठीक है, हर टाइम मरने का मन करता है, हर टाइम नेगेटिव रहता हूँ या रहती हूँ, ठीक है। अगर एग्रेसिवली सिम्टम नहीं बताओगे ना किसी भी साइकेट्रिस्ट को, वो छोटी मोटी 1-2 मेडिसिन लिख के तुम्हें घर भेज देगा, ठीक है। और अदर साइकेट्रिस्ट को छोड़ो, डॉक्टर नीलेश भैया हैं जो गुजरात में दाहोद में, उन्हें IBS का पूरा पता है। इतने सारे सिम्टम बताओगे, वो खुद ही कह देंगे तुम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कि टेंशन ना लो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। और फिर उन्हें रिक्वेस्ट करना कि सर हम अभी तो आ गए, लेकिन आगे से नहीं, इतना नहीं हम आ सकते, तो या तो आप 3 मंथ की मेडिसिन लिख दो कि हम 3 मंथ बाद आ जाएंगे। देखो यार, IBS वालों अगर ठीक होना है तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तुम ट्रेन में जाओ, चाहे कोई कैब करके जाओ, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर इससे बाहर आना है, ठीक है। तो उन्हें सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करना कि अभी तो हम आ गए हैं, आगे से आप या तो हमें कुरियर कर देना, मतलब हम आपको गूगल पे कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, आप या तो प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो खींच के भेज देना, कंसल्ट फ़ोन पे कर लेना, ठीक है। तो वो आपको अपना रास्ता बता देंगे यार, वो सब कुछ समझेंगे। जब तुम उनके क्लिनिक में, उनके हॉस्पिटल में पहुंच गए हो ना, तो वो सब कुछ समझेंगे, वो हेल्प करेंगे तुम्हारी। बस वहाँ जाके रोने लग जाना,
मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, वहाँ जाके रोने लग जाना, ठीक है। तो बस ठीक है, इस तरह से साइकेट्रिस्ट से बात करनी है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कोई पैरासीटामोल नहीं है कि 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में असर कर देगी। और यार मेरे सजेशन में नीचे वीडियोस आती रहती हैं, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, इतना बुरा लगता है कि 3 दिन में IBS ठीक, बिना दवा के IBS ठीक। देखो हमने कैसे किया, योगा से हमने IBS ठीक किया, 15 दिन में IBS ठीक किया। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जिसे है रियल में उसे ही पता है ये क्या है। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने नहीं, ऐसे नहीं ठीक होता। देखो 6 महीने में अगर किसी का ठीक हो रहा है ना, अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से भी, तो या तो वो IBS की शुरुआत में ये इंसान, उसे भी नया नया IBS हुआ है और वो निकल गया। लेकिन जिसे क्रॉनिक हो चुका है, काफ़ी लंबे टाइम से हो चुका है, उसे साल से, जिसे मतलब 1 साल या 2 साल पुराना IBS हो गया है ना, तो लगा लो साल या 1.5 साल मेडिसिन खा के निकलोगे उससे। जिसका इतना वेट गिर चुका है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सब कुछ रिकवर होएगा, ठीक है। तुम पेट की जितनी भी मेडिसिन खाओगे और वो अब्जॉर्ब नहीं होएंगी, कुछ नहीं होएगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन सीधा माइंड पे वर्क करेंगी, सब कुछ ठीक होएगा। तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगे। यूट्यूब के स्कैम में मत फंसो। सबसे बड़ी गलती IBS वाले क्या करते हैं, कमेंट्स में फ़ोन नंबर ढूंढते हैं। जैसे वीडियोस देखेंगे IBS की, कमेंट्स में फ़ोन नंबर ढूंढेंगे, वहाँ पे लिखा होगा इन भैया ने ठीक किया, यार इनका नंबर दे दो। उन्हें कॉल करेंगे, वो कहेंगे मुझे 500 या 1000 या 2500 का मेरा कोर्स है, 5000 का मेरा कोर्स है, 7000 का मेरा कोर्स है, मुझे पैसे भेजो, मैं तुम्हें डाइट प्लान, लाइफस्टाइल और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वहाँ पैसे देने की जगह साइकेट्रिस्ट को जाके पैसे दो। कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट तुम्हें ठीक कर देगा, अगर लोकल के पास भी धक्के खाओगे। अगर डायरेक्ट अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हो तो डॉक्टर नीलेश जी के पास जाओ, गुजरात पहुँचो, दाहोद में, और जाके, मैंने सुना है वो हफ्ते में 1 बार ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, ये पता नहीं बात सच है कि नहीं, वो मैं चेक कर लूँगा, आप भी चेक कर लेना। नवदा हॉस्पिटल है उनका शायद, हाँ, गुजरात दाहोद में, डॉक्टर नीलेश भैया का। और पता नहीं वो प्रैक्टो ऐप पर हैं कि जस्ट डायल पर हैं कि किस तरह वो कंसल्ट करते हैं, वो आप IBS वाले खुद दिमाग लगा के सब पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जा सकते हो तो गुजरात दाहोद जाके उनसे पर्सनली मिलके वहाँ पे रोने लग जाना, अपने इतने नेगेटिव सिम्टम बताना, ठीक है। और ताकि वो तुम्हें अच्छी दवाई दे। हो सके तो जो मैंने दवाई दिखाई है, जो मेडिसिन दिखाई है, वो उन्हें दिखा देना कि सर आपने ये मेडिसिन दी थी और कोई इससे ठीक हुआ था, ठीक है। बस नाम मत बताना, ये मत बताना कि किसने बताई है, कहीं वो चिढ़ जाए, है ना, कि तुम्हें कहाँ से पता लगा, कौन इन मेडिसिन को ऐसे फैला रहा है। बस तुम कागज़ पे लिख के ले जाना, मेरा स्क्रीनशॉट भी मत दिखाना मेडिसिन का, कहीं यार वो गुस्सा ही कर दें कि किसने ये मेडिसिन लीक कर दी, है ना। तुम कागज़ पे लिख के ये मेडिसिन ले जाना और कहना भैया ये हमें किसी ने बताई है कि आपने इससे ठीक किया है, हमें भी प्लीज़ ये वाली दे दो अगर इससे ठीक होते हैं, नहीं तो जो आपको अच्छी लगती है वो आप दे दो, आप डॉक्टर हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा सिम्टम अपने बताना, अपनी जितनी नेगेटिविटी है सब बता देना, पेट से, माइंड से, सुसाइड का मन करना, नेगेटिव जो भी तुम हो रखे हो, किस चीज़ में मन नहीं लग रहा, जो बताएं सारे सिम्टम कहीं याद कर लो इन्हें, ठीक है, और सारे जाके बताना। और अगर तुम 3 महीने बाद वहाँ जा सकते हो फिज़िकली, ट्रेन में, कैब में, जैसे मर्जी अपनी व्हीकल पे, तो 3 महीने की लिखवा लेना, कहना सर 3 महीने की लिख दो क्योंकि हम आ नहीं सकते हैं। अगर हर महीने आप हर महीने भेजोगे मेडिसिन तो आप कुरियर से भेज दो, या फिर आप प्रिस्क्रिप्शन भेज देना, हम ऑनलाइन ले लेंगे या किसी केमिस्ट से ले लेंगे। और नहीं तो आप 3-3 महीने की लिख दो, हम 3-3 महीने बाद यहाँ आ जाया करेंगे। मतलब जैसे तुम्हें है, बस डॉक्टर से बात कर लेना, किसी तरह उनसे वो रिक्वेस्ट कर लेना, ठीक है। और मुझसे पूछते हैं कि ये सर आपने जेप्ट्रा खाई है क्या? भाई जेप्ट्रा खाई है, पैराक्सिटिन होता है उसमें, ठीक है। बस बात ये है कि मैं किसी चीज़ पे, किसी मेडिसिन पे भरोसा करके नहीं खाई यार। मुझे जेप्ट्रा वगैरह के साथ ना प्रॉब्लम ये थी कि मुझे फिशर्स भी हो गए थे नीचे, ठीक है। तो मुझे और मेडिसिन भी चाहिए थी फिशर्स वगैरह की, है ना। पेट की भी मेडिसिन चाहिए थी, जैसे पेट में हमेशा दर्द रहता था, जो भी था, ठीक है। तो जैसे कोलास्पैक्स वगैरह या नॉर्मेक्सिन वगैरह करके, तो अब पता नहीं मुझे शायद वो सूट नहीं हुई है मेडिसिन ढंग से, या मैंने वो ढंग से खाई नहीं है। तो वो सब आप छोड़ो, जो कॉम्बिनेशन बेस्ट निकल के आया वो मैंने तुम्हें बता दिया। ऐसे तो मैंने पता नहीं कितनी मेडिसिन खाई है, डुलोक्सिटिन करके, ठीक है। एक लिथोसन SR होती है, ठीक है, वो सबसे हाई डोज माना जाता है, 400 mg होती है शायद वो। अरे उनसे छोड़ो तुमने कि मैंने क्या क्या खाया। मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट मेडिसिन खाई है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा मिल रहा था, और लास्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आया कि मेरे साथ बहुत लोग ठीक हुए।
उन मेडिसिन से, जिसे जिसे मैंने बताई ऑफलाइन, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे तो अभी बना रहा हूँ वीडियो, जिसे जिसे मैंने ऑफलाइन बताई वो कहते हैं कि भैया चमत्कार हो गया, वो कहते हैं कि भैया चमत्कार हो गया, कि हमने साल बाद तो हम ऐसे हो गए कि बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, सब कुछ पचने लगा मुंह, और वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, हाँ, और तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब IBS मेडिसिन क्या कहते हैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन असर करने लगेंगी ना, तो तुम्हारा वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, इतना मोटा मुँह हो जाएगा, क्योंकि तुम इतना खाने लगोगे जो जिन चीज़ों से डरते हो उन्हें तुम उठा उठा के खाने लगोगे। ठीक है, जब साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेते हुए तुम्हें 7-8 महीने हो जाएंगे ना, या साल हो जाएगा, उसके बाद तुम बहुत खाने लगोगे, इतनी ज़्यादा भूख लगा करेगी और हर चीज़ डाइजेस्ट होएगी, प्रॉपर पॉटी आना, स्टूल आना शुरू हो जाएगा। तो जिन्हें मेरी बात पे भरोसा है, साइकेट्रिस्ट वाली बात पे, क्योंकि ऑफलाइन तो बहुत जनता को मैंने बताया, जो आगे फ्रेंड्स के आगे जो भी नोन वगैरह हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया और खाई मेडिसिन। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो इन मेडिसिन का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और आगे औरों को भी बता देना, ये डॉक्टर नीलेश भैया की लिखी हुई मेडिसिन हैं, जिससे मैं निकला, बहुत जनता निकली। हो सकता है यूट्यूब से ये वीडियो डिलीट हो जाए मेडिसिन वाली, या यूट्यूब भी इसे हटा दे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके और जगह भी फैला दो, और जगह भी बता दो। ठीक है, मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, पेट में दर्द है, ऐंठन है, मरोड़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर है पेट तुम्हारा, तो कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन साथ में लेनी ही पड़ेगी। ये चाहे तुम खुद भी जाके केमिस्ट से ले लेना, वो दे देते हैं। फिर बता रहा हूँ, नॉर्मेक्सिन तुम सुबह शाम ले सकते हो खाना खाने के बाद, और कोलास्पा एक्स है वो सिर्फ रात को सोते हुए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। तुम देखना, पेट 1 महीना लेके देखो, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के साथ ये दोनों में से कोई एक मेडिसिन लेके देखो। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे भी मिल जाएगी गैस्ट्रो पे से। और हाँ, साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के साथ वो खाली पेट एक कोई भी गैस का कैप्सूल लेके, वो डोम्पेरिडोन वाला ले लेना, या तो रेब्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन कोई भी लेके वो ज़रूर लेना, कि वो खट्टा पानी आता है, वो साथ में कंट्रोल रहेगा, सिर्फ कंट्रोल रहेगा वो गैस के कैप्सूल से। ठीक है, और अगर कोई छोटा मोटा अल्सर बन रहा है, कुछ भी हो रहा है एसिड उसिड की खट्टे पानी की वजह से, वो भी हील, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो, साइकेट्रिस्ट से मत डरो। अगर तुम साइकेट्रिस्ट से डरते हो, जब तुम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो 6 महीना भी मेडिसिन लोगे ना, तो तुम और कोई मेडिसिन नहीं लोगे, फिर साइकेट्रिस्ट की ही लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन का डर तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। एक बार लेना तो शुरू करो यार, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और जितने भी ये बनते हैं कि हम लाइफस्टाइल से ठीक कर देंगे, हम आपको डाइट प्लान देंगे, इतने गूगल पे करो, ये करो, वो करो, ये डाइट वो डाइट, इस सब से तो बचो। होम्योपैथी, नले मलवाना, नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी, बस मत करो ये सब चीज़ें यार, मत करो। एक इंसान सारा दिन, जैसे जिनकी शॉप होती है, जो ओनर होते हैं, सारा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें भी नॉर्मल पॉटी आती है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से नहीं होता, ये फालतू की चीज़ें। ठीक है, मैं तो इतना भागता था कि थक जाता था, इतनी रनिंग करता था, इतनी जॉगिंग करता था, इतनी वॉकिंग करता था कि मैं थक जाता था, फिर भी वहीं का वहीं रिजल्ट। कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। तो तुम जब भी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, सबसे पहले माइंड की प्रॉब्लम्स बता देना, इतनी प्रॉब्लम्स बता देना, नींद से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, जितने भी नेगेटिव हो तुम इतनी प्रॉब्लम्स बता देना। ये बताने के बाद फिर पेट की प्रॉब्लम शुरू करना, बताना, दोनों मतलब मिक्स करके बताना कि पेट में भी ये प्रॉब्लम है, म्यूकस है, ये है, वो है। और ये भी बोलना कि सर गैस्ट्रो के पास मत भेजना प्लीज़, हम 50 गैस्ट्रो को दिखा चुके हैं, सब कहते हैं कि आप माइंड ठीक करो, आपको स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन में हो। ठीक है, तब जाके वो आपको सही मेडिसिन मिलेगी और आप ठीक हो जाओगे। और किसी ने पूछा था न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट में से किस पे जाना है, तो भाई न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, न्यूरोसाइकेट्री के पास जाना है। न्यूरोसाइकेट्री का जो बोर्ड होता है ना क्लिनिक का, या उनका जो भी बोर्ड होता है, उस पर लिखा होता है कि नशे छुड़वाएं, नींद ना आना, बेचैनी रहना, डिप्रेशन, OCD, ये वो साइकेट्रिस्ट होता है जो तुम्हें न्यूरोसाइकेट्री, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट होता है जो तुम्हें मेडिसिन देता है, तो उसके पास जाना है। ठीक है, और बहुत से IBS वाले इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, साइकेट्रिस्ट वाली टर्म्स होती हैं जो कि हमें कहीं OCD तो नहीं हो गया, OCD की वजह से हमें ये तो नहीं है, हमें डिप्रेशन है, ये वो है।
वो सब वो खुद समझ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जाके मैंने आपको बताया है कि अपने नेगेटिव से नेगेटिव जाके सिम्टम बताओ, इतने ज़्यादा सिम्टम बताओ, वहाँ रोने लग जाओ, इतना नेगेटिव बताओ कि मेरा पेट माइंड सब ख़राब है, ठीक है, सब सिम्टम बताओ, अपने आप दे देंगे। और लास्ट में ये मेडिसिन लिख के ले जाना और दिखा देना, जो मैंने वीडियो बनाई है किसी कागज़ पे लिख के ले जाना और दिखा देना कि सर इस वाली मेडिसिन आपने किसी को दी थी और वो ठीक हुए हैं, प्लीज़ हमें भी बचा लो, सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, वो लिख देंगे। और बाकी तुम्हें मैंने वीडियो में बता ही दिया। तो ऐसे साइकेट्रिस्ट को डील करें, ठीक है, ये नहीं कि बस जाके बैठ गए सर हमें IBS है मेडिसिन दे दो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा एग्रेसिवली बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो मैंने तुम्हें सब पूछते हैं कि सर हम कैसे ढूंढें साइकेट्रिस्ट ने ये मेडिसिन दे दी है तो क्या ये ठीक रहेगी। तो सारा खेल कॉम्बिनेशन का है मेडिसिन का, ठीक है। अगर साइकेट्रिस्ट ने कोई भी मेडिसिन दी है, एक गैस का कैप्सूल ले लो और ये नॉर्मेक्सिन या क्लासपैक्स में से एक साथ में लेते रहो, ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, आराम आ रहा है, तो डॉक्टर नीलेश भैया के पास दाहोद गुजरात में जाके ठीक करवा लो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, तुम्हें मेडिसिन बता दी, डॉक्टर से बात कैसे करनी है वो बता दी, सब कुछ बता दिया, इवन डॉक्टर का पता भी बता दिया, कितना टाइम मेडिसिन लेनी है वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। और जो भी मेरे दिमाग में आएगा, जो भी चीज़ें होंगी सब बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर, जय हिंद।